जिस रूह की प्रतीक्षा में हम बरसों से यहाँ बैठे हैं, वही भयंकर रूह आज हमारे वश में है। उस लड़की के खूनियों का रक्त मैंने इन शीशियों में बंद किया है। हमारे इन मंत्रों का उच्चारण सुनकर रक्त की प्यासी वो रूह दौड़ी चली आएगी। अगर हम उस रूह को बुत पत्थर में कैद कर सके तो ये दो टुकड़े एक हो जाएंगे। जो इस पत्थर को रक्त देगा और इसे अपने काबू में लेगा, वो जो सोचेगा चाहेगा वो सच हो जाएगा। हमारा लक ही खराब है, सबको शहर में ही इंटर्नशिप मिल गई और देखो हमें यहाँ जंगल में भेज दिया। छोड़ना, ये तो होता ही रहता है। अच्छा, यहाँ मिलना किसको है? आप लोग KSR कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। लिस्ट में से सभी लोग यहाँ पर हैं? यस सर। ओके। साइट पर कुल मिलाकर 10 इंजीनियर हैं। 2 ग्रुप बनाकर उनके साथ काम शुरू कर दो। डाउट हो तो मुझसे पूछना, किसी को डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। ओके सर। तुम सब यहीं रुको। ओके सर। इंजीनियर अभी आते ही हो। थैंक यू सर। ओके सर। जो इस पत्थर को रक्त देगा और इसे अपने काबू में लेगा, वो जो सोचेगा चाहेगा वो सच हो जाएगा। वो सलिया उधर बीच हवा में मेरी आंखों के सामने रुक गया डॉक्टर। जैसे ही मेरी आंखें उस पर पड़ी, वो सलिया जमीन पर गिर गया डॉक्टर। तुमने देखा और सलिया जमीन पर गिर गया? मुझे तो यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता डॉक्टर, पर यही सच है। मगर उस घटना के बाद मैं जो भी बोलती हूँ या सोचती हूँ, वो कैसे भी सच होके ही रहता है डॉक्टर। ये तो अच्छी बात है। हम मंदिर जाकर भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं तो ये तो ठीक ही होता है। ठीक होता है डॉक्टर, पर बिल्कुल अजीब तरीके से। कैसे अजीब तरीके से? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, सब गड़बड़ कर दी मैंने। पर किसी भी तरह वो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। इंटरव्यू में इतनी गड़बड़ करने के बाद भी तुम्हें नौकरी मिल कैसे गई? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही ना। आज तक मेरे सारे अच्छे कामों के कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, पर अब की बार फर्स्ट टाइम मैंने जो भी मांगा वो मुझे मिला। ये सोचकर कि मेरे नसीब बदल गए, मैं काम पर चली गई और तब से मेरी जिंदगी में एक के बाद एक करके ये अजीब सी घटनाएं घटने लगी। तुमने अब तक जो कहा वो ही काफी अजीब है। अब इससे अजीब और क्या घटा था? एक कंपनी का स्पॉन्सर किया हुआ फुटबॉल मैच हो रहा था। इधर। हमारी टीम का कैप्टन प्रणव था। सामने की टीम बहुत कमजोर लग रही थी। प्रणव अच्छा खिलाड़ी था, गोल बड़ी आसानी से मार सकता था, इसीलिए खेल में कुछ मजा नहीं आ रहा था। मैं बस चाहती थी कि खेल में कुछ तो दिलचस्पी बढ़े। अरे क्या गोल मारेगा? भैंस घास खाता है, गोल नहीं करता। मुझे लग रहा है कि अगले 10 मिनट में ये लगातार 4 गोल मार के इस मैच को जीतने वाला है। कोई चांस नहीं मैडम। चुप करो। कोई चांस नहीं। ए, कथकली मत खेल, ये फुटबॉल है, फुटबॉल। क्या बात है?
हर बात हमेशा सच नहीं होती है डॉक्टर, लेकिन जब दिल और दिमाग एकजुट होकर कुछ चाहते हैं तब इच्छाएं पूरी होती हैं। मानता हूँ, दिल और दिमाग के बीच एक कनेक्शन है। तुम प्रकृति से कुछ मांगो तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा लाखों में एक के साथ होता है। अगर तुम उन लाखों में से एक हो तो अच्छी बात है। वो बात नहीं है डॉक्टर। मेरी हर इच्छा जो मैं किसी भी सूरत में पूरी करना चाहती हूँ, उसके साथ एक बुरी घटना भी घटती है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि जो मैं सोचती हूँ वो सच होकर ही रहता है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं मैडम। मेरे भाई को नौकरी भी नहीं है। अगर ऐसे में आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो EMI, लोन और हॉस्पिटल बिल ये सब मैं कैसे भर पाऊंगी मैम? बॉस मेरा दोस्त है, फिर भी तुमने उससे जाकर मेरी शिकायत की। मैम, मैंने जिस प्रोजेक्ट पर घंटों मेहनत की थी उसका सारा क्रेडिट तो आपने ही ले लिया। जाओ उसी के पास, फिर दे देगा नौकरी। जाओ। मैम प्लीज मैडम, कुछ Get तो lost. करिए प्लीज। मैम मैम मैम। दीदी, हाँ? घर कब आ रही हो? मुझे जरा और टाइम लगेगा। मुझे इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया है भाई। मैं बॉस से बात करके फिर आती हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो दीदी, जो भी है हम संभाल लेंगे। आपका काम हो जाए तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। और हिम्मत रखिएगा दीदी। 2 दिन पहले ही हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट के कामयाब हो जाने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी। हे, कांग्रेट्स यार, पहली बार तुम्हारे काम की इतनी तारीफ हो रही है और इसलिए हमें और बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। वेल गाइस, अगर मैं आपको एक कामयाब बिजनेसमैन नजर आता हूं, उसका कारण है आपके MD, मेरा छोटा भाई एडविन, मेरा सब कुछ। कंपनी के लिए यह सुपर प्रोजेक्ट बनाकर जिसने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर इंदुमती। इंदुमती पर क्यों? पिछले 5 सालों में इनका हर प्रोजेक्ट कामयाब रहा है। सारे मुलाजिम अगर इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारी कंपनी होगी नंबर 1। Got it? Okay guys, let's wind up. ये हमेशा ऐसे ही करती है, बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाकर हमें मसलती रहेगी। छोड़ यार, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम अपने काम को ही पूजा मानते हैं। इसका मतलब हम ऐसे ही चुप रहेंगे? आवाज उठाकर भी क्या करेगी लावण्य? आखिर वो ठहरी प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी मनमानी तो हमेशा चलती रहेगी। इसी की वजह से तो आज तक मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाया। मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी, वो भी इसने रोक दी। 2 लोगों ने तो इसकी वजह से नौकरी भी छोड़ दी है। हे, तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाती? जब तक वो इस ऑफिस में मौजूद है ऐसा होना मुश्किल ही है। इतने लोगों का जीना हराम किया है उसने, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जल्दी जाइए। किधर? दुनिया से? मैं गुस्से में कुछ भी बोल गई। उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कैसे हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? मर गई।